नमस्कार दोस्तों। क्या सच में मुक्ति पाने के लिए सब कुछ छोड़ देना जरूरी है, या फिर ये त्याग केवल एक भ्रम है जो मन ने खुद ही रच लिया है? कल्पना करो, एक व्यक्ति जंगलों में चला गया, घर परिवार धन दौलत सब त्याग दिया। पर क्या उसके भीतर के विचार भी शांत हो गए? क्या उसकी इच्छाएं समाप्त हो गईं? नहीं, क्योंकि त्याग बाहर का नहीं, भीतर का विषय है। यही वो सूक्ष्म सत्य है जिसे प्राचीन ऋषियों ने वैराग्य कहा। पर वैराग्य का अर्थ भागना नहीं, बल्कि जागना है। संसार को छोड़ देना आसान है, पर संसार की पकड़ को छोड़ना कठिन है। जब तक मन वस्तुओं, संबंधों और पहचान से बंधा है, तब तक जंगल भी एक नया संसार बन जाता है। और जब दृष्टि बदल जाती है, तब यही संसार एक लीला बन जाता है, जहां सब कुछ है पर भीतर कुछ भी नहीं बंधता। अष्टावक्र जैसे महापुरुष यही संकेत देते हैं कि त्याग वस्त्र बदलने से नहीं, विचार बदलने से आता है। तुम बाजार में रहकर भी मुक्त हो सकते हो और गुफा में रहकर भी बंधे रह सकते हो। प्रश्न स्थान का नहीं, चेतना का है। तो क्या संसार छोड़ना जरूरी है, या केवल उस भ्रम को छोड़ना जरूरी है जो हमें संसार से बांधता है? शायद सच्चा त्याग ये नहीं कि तुम क्या छोड़ते हो, बल्कि ये है कि तुम किसे अपना मानना छोड़ते हो। और यहीं से एक गहरा प्रश्न जन्म लेता है, अगर सब कुछ छोड़ दिया तो मैं कौन बचता है? जब तुम ये समझने लगते हो कि त्याग वस्तुओं का नहीं बल्कि अहंकार का है, तभी असली परिवर्तन शुरू होता है। क्योंकि वस्तुएं कभी बंधन नहीं थी, बंधन तो वो मैं था जो हर चीज को अपना कहकर पकड़ता रहा। सोचो, जब तुम कहते हो मेरा घर, मेरा शरीर, मेरे विचार, तो ये मेरा कहने वाला कौन है? यही वो गांठ है जिसे खोलना ही सच्चा त्याग है। धीरे धीरे जब ये स्पष्ट होने लगता है कि तुम न तो शरीर हो, न ही मन, बल्कि एक साक्षी हो, शांत, अचल, निराकार, तब त्याग अपने आप घटित होने लगता है। तब तुम्हें कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, चीजें स्वयं ही छूटने लगती हैं। ये वैसा ही है जैसे कोई सपना देख रहा हो। सपने में वो बहुत कुछ पकड़ता है, बहुत कुछ खोता है, पर जैसे ही वो जागता है, सब अपने आप समाप्त हो जाता है। क्या उसने सच में कुछ त्यागा? नहीं, उसने केवल जागरण पाया। इसी तरह जब भीतर जागृति आती है तो संसार वैसा ही रहता है, पर देखने वाला बदल जाता है। अब संबंध हैं, कार्य हैं, जिम्मेदारियां हैं, पर उनमें उलझाव नहीं है। एक गहरा अनासक्ति भाव जन्म लेता है। तो सच्चा त्याग ये नहीं कि तुम दुनिया से दूर भाग जाओ, बल्कि ये है कि तुम अपने भीतर के उस भ्रम से मुक्त हो जाओ जो हर चीज में मैं और मेरा जोड़ता है। और जब ये मैं ही धीरे धीरे विलीन होने लगता है, तब एक अद्भुत शांति प्रकट होती है, जहां कुछ पाने की चाह नहीं रहती और कुछ खोने का भय भी नहीं। पर अब एक और रहस्य सामने आता है। अगर मैं ही नहीं रहा तो अनुभव करने वाला कौन है? जब मैं धीरे धीरे ढलने लगता है तो एक अजीब सी शांति भीतर उतरती है, जैसे कोई बोझ जो सालों से उठाए हुए थे अचानक गिर गया हो। पर उसी क्षण एक गहरा प्रश्न उठता है, अगर मैं ही नहीं रहा तो फिर ये शांति कौन अनुभव कर रहा है? यही वो बिंदु है जहां शब्द काम करना बंद कर देते हैं और अनुभव शुरू होता है। क्योंकि यहां कोई व्यक्ति नहीं बचता जो अनुभव करे, यहां केवल चेतना बचती है, शुद्ध, निरपेक्ष, साक्षी। वो न कुछ करती है, न कुछ चाहती है, वो केवल है। और उसी होने में एक अनंत आनंद छुपा है, जिसे पाने के लिए कुछ भी करना नहीं पड़ता। अब समझ में आता है कि त्याग का अर्थ क्या था। ये किसी वस्तु, किसी संबंध या किसी स्थान को छोड़ना नहीं था। ये तो केवल उस झूठी पहचान का अंत था जिसे हम इतने वर्षों से मैं मानते आए थे। और जैसे ही ये झूठी पहचान गिरती है, संसार वैसा ही रहता है। पेड़, पहाड़, लोग, रिश्ते, सब कुछ वही। पर अब उनमें कोई बंधन नहीं बचता, कोई पकड़ नहीं रहती। तब जीवन एक संघर्ष नहीं, बल्कि एक सहज प्रवाह बन जाता है, जहां हर घटना घटती है पर कोई कर्ता नहीं होता, जहां हर अनुभव आता है पर कोई भोगता नहीं होता। यही है सच्चा सन्यास, जो बाहर से नहीं दिखता पर भीतर सब कुछ बदल देता है। और तब एक अंतिम बोध प्रकट होता है कि जिसे तुम खोज रहे थे वो कभी खोया ही नहीं था, जिससे मुक्त होना चाहते थे वो कभी बंधा ही नहीं था। बस एक स्वप्न था जो अब टूट चुका है, और अब जो शेष है वही सत्य है, वही तुम हो। और अब जब ये सत्य धीरे धीरे भीतर उतरने लगता है तो जीवन एक बिल्कुल नए अर्थ में खुलने लगता है।
पहले जहां हर चीज में प्रयास था, कुछ पाने का, कुछ बनने का, कुछ साबित करने का, वहीं अब एक सहजता आ जाती है। जैसे कोई नदी बिना प्रयास के बहती है, वैसे ही जीवन भी बहने लगता है। अब त्याग करने की भी जरूरत नहीं रहती, क्योंकि त्याग करने वाला ही नहीं बचता। ये सुनने में थोड़ा विचित्र लग सकता है, पर यही सबसे गहरा रहस्य है। जब तक मैं त्याग कर रहा हूं ये भाव है, तब तक कहीं न कहीं मैं बचा हुआ है, और जहां मैं है वहां सूक्ष्म बंधन भी है। इसलिए सच्चा त्याग वो नहीं जिसमें तुम कुछ छोड़ते हो, बल्कि वो है जिसमें त्याग करने वाला ही विलीन हो जाता है। और तब क्या होता है? तब जीवन अपने आप एक ध्यान बन जाता है। चलना ध्यान है, बोलना ध्यान है, काम करना ध्यान है। क्योंकि अब भीतर कोई द्वंद नहीं है, कोई खींचतान नहीं है। अब तुम संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो, जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी उससे अछूता रहता है। यही वो अवस्था है जहां ऋषियों ने कहा, न कर्ता न भोक्ता, केवल साक्षी। और जब ये साक्षी भाव स्थिर हो जाता है, तब एक अद्भुत स्वतंत्रता का अनुभव होता है, जिसे शब्दों में बांधना लगभग असंभव है। पर फिर भी एक प्रश्न शेष रह जाता है। अगर सब कुछ इतना सहज और पूर्ण है, तो फिर साधना की आवश्यकता क्यों है? क्या साधना भी एक और भ्रम है, या वही एकमात्र द्वार है इस सत्य तक पहुंचने का? अगर सब कुछ पहले से ही पूर्ण है, अगर तुम पहले से ही वही हो जिसे पाने की तलाश है, तो फिर साधना क्यों? क्या ये भी एक और भ्रम है? गहराई से देखो, साधना सत्य को पाने के लिए नहीं है। साधना उस अज्ञान को हटाने के लिए है जो सत्य को ढक रहा है। जैसे सूरज हमेशा चमक रहा है, पर बादल बीच में आ जाए तो हमें लगता है कि प्रकाश चला गया। क्या सच में सूरज गया था? नहीं, केवल आच्छादन आया था। ठीक वैसे ही तुम्हारा असली स्वरूप, शुद्ध चेतना, हमेशा उपस्थित है, पर विचारों, इच्छाओं और मैं की परतों ने उसे ढक लिया है। तो साधना क्या करती है? साधना हटाती है, जोड़ती नहीं। साधना खाली करती है, भरती नहीं। साधना तुम्हें कुछ नया नहीं देती, बल्कि वो सब छीन लेती है जो तुम नहीं हो। धीरे धीरे जब ये परतें गिरती हैं, तो एक दिन ऐसा आता है जब साधक खुद ही गायब हो जाता है, और तभी साधना भी समाप्त हो जाती है। यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। साधना तब तक जरूरी है जब तक तुम स्वयं को खोजने वाले हो, पर जैसे ही तुम जान लेते हो कि तुम कभी खोए ही नहीं थे, साधना भी अपने आप गिर जाती है। तब न कोई मार्ग बचता है, न कोई लक्ष्य, न कोई साधक। बस एक मौन रह जाता है जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। और उसी मौन में एक अंतिम बोध खिलता है कि ना त्याग जरूरी था, ना पाना, ना खोजना। जो था वही है, और वही हमेशा रहेगा। और अब क्या खोज समाप्त हुई, या यहीं से एक नई अनंत यात्रा शुरू होती है? और अब जब ये प्रश्न भी शांत होने लगता है, तो एक ऐसी स्थिति जन्म लेती है जहां न उत्तर की आवश्यकता रह जाती है, न प्रश्न की। क्योंकि जो खोज रहा था वो स्वयं ही खोज का विषय था। अब देखो, पहले तुम सत्य को पाना चाहते थे, फिर समझ आया कि सत्य पहले से ही है, फिर जाना कि तुम ही सत्य हो, और अब ये भी स्पष्ट हो जाता है कि तुम और सत्य अलग कभी थे ही नहीं। यही वो अंतिम विसर्जन है जहां जानने वाला, जानने की प्रक्रिया और जिसे जाना जा रहा है, तीनों एक ही मौन में विलीन हो जाते हैं। अब जीवन चलता रहता है, पर उसमें कोई केंद्र नहीं होता, कोई मैं नहीं होता जो उसे नियंत्रित करे। हंसी आती है, आंसू भी आते हैं, सफलता भी आती है, असफलता भी, पर भीतर एक अचल शांति बनी रहती है जो किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। यही वो अवस्था है जिसे कुछ लोग जीवन मुक्ति कहते हैं, जीते जी मुक्त होना। अब न संसार को छोड़ने की आवश्यकता है, न उसे पकड़ने की, क्योंकि अब स्पष्ट है, न कभी कुछ पकड़ा था, न कभी कुछ छूटा। सब कुछ एक लीला थी, एक स्वप्न जो चेतना में आया और चला गया। और इस पूरे खेल में जो सदा अडिग रहा, वो तुम थे। अब न कोई मार्ग है, न कोई मंजिल, बस एक सहज मौन उपस्थिति है जिसमें सब कुछ घट रहा है। और शायद यही अंत नहीं है, बल्कि यही वो बिंदु है जहां से जीवन पहली बार सच में शुरू होता है। और अब
जब सब कुछ जैसे थम सा गया है, एक अत्यंत सूक्ष्म बोध भीतर उभरता है कि ये जो मौन है, ये खालीपन नहीं है, ये तो पूर्णता का स्वरूप है। पहले तुम शब्दों में सत्य को खोजते थे, फिर विचारों में, फिर अनुभवों में, पर अब स्पष्ट हो जाता है, सत्य किसी अनुभव की वस्तु नहीं है, बल्कि वही आधार है जिसमें हर अनुभव उठता और विलीन हो जाता है। अब कोई पकड़ नहीं बचती, यहां तक कि मुक्ति को पकड़ने की भी नहीं, क्योंकि जैसे ही तुम मुक्ति को पकड़ना चाहते हो, वो फिर एक वस्तु बन जाती है, और जहां वस्तु है वहां दूरी है, वहां द्वैत है। इसलिए अंतिम बोध यही है, न कुछ पकड़ो, न कुछ छोड़ो, सिर्फ हो जाओ। जैसे आकाश जो बादलों को आने देता है, जाने देता है, पर स्वयं कभी बदलता नहीं, वैसे ही तुम, विचार आते हैं, जाते हैं, भावनाएं उठती हैं, गिरती हैं, पर जो उन्हें देख रहा है वो सदा एक समान रहता है। और जब ये स्थिरता पूर्ण रूप से स्थापित हो जाती है, तो जीवन में कोई विरोध नहीं रहता। अब न ध्यान करने की कोशिश है, न ध्यान छोड़ने की, न संसार से भागने की इच्छा, न उसमें खो जाने का भय। बस एक सहज, संतुलित उपस्थिति है, और इसी उपस्थिति में एक अंतिम अत्यंत गूढ़ सत्य प्रकट होता है कि जिसे तुम ईश्वर कहते थे, वो कहीं बाहर नहीं था, वो इसी मौन में था, इसी साक्षी भाव में था, इसी होने में था। और अब जब सब स्पष्ट हो गया है, तो क्या सच में कुछ पाया गया है, या केवल एक भ्रम गिरा है? और अब इस अंतिम प्रश्न के साथ जैसे पूरी यात्रा एक बिंदु पर आकर ठहर जाती है, क्या सच में कुछ पाया गया है, या केवल एक भ्रम गिरा है? गहराई से देखो तो पाना कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि जो पाया जा सके वो पहले खोया हुआ होना चाहिए, और जो तुम हो वो कभी खोया ही नहीं था। तो फिर ये पूरी यात्रा क्या थी? ये यात्रा प्राप्ति की नहीं थी, ये यात्रा भ्रम के विलय की थी। जैसे कोई व्यक्ति रस्सी को अंधेरे में सांप समझ ले और डर जाए, फिर जब प्रकाश आता है तो क्या वो सांप को हटाता है? नहीं, वो केवल देखता है और समझता है कि सांप था ही नहीं। ठीक वैसे ही तुमने अपने आप को शरीर, मन, नाम, पहचान, इन सब में बांध लिया था, और यही बंधन तुम्हें वास्तविक लगने लगा। पर जैसे ही जागरूकता का प्रकाश आया, तो पता चला ना कोई बंधन था, ना कोई मुक्ति, सिर्फ एक भ्रांति थी जो अब मिट चुकी है। और यही सबसे गहरा सत्य है कि अंत में कुछ भी नया नहीं मिलता, सिर्फ वो हट जाता है जो कभी सत्य था ही नहीं। अब जो शेष है वो ना नया है, न पुराना, वो न शुरू होता है, न समाप्त, वो बस है। और उसी होने में एक असीम शांति है, एक निःशब्द आनंद है। अब कोई यात्रा नहीं बचती, कोई खोज नहीं बचती, बस एक सरल, सहज उपस्थिति है जो हर क्षण में स्वयं को प्रकट कर रही है। और शायद यही अंतिम उत्तर है कि न त्याग आवश्यक था, न संसार छोड़ना, न कुछ पाना, केवल देखना आवश्यक था कि तुम कौन हो। और जब ये देखना पूर्ण हो जाता है, तो जीवन एक रहस्य नहीं रहता, वो स्वयं ही उत्तर बन जाता है। धन्यवाद।